ठीक है। अब हाँ, अब हंस दो, मैं जाऊँ। हंस दो, हंस दो, मैं मेरी वालदा की मेरी इस बेटी अनाबिया में जान है ना। अम्मा प्यार करती है ना। तो जाके मैं अम्मा को बोलता हूँ अभी आप बाहर छुप जाओ, ठीक है। और आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर जिस तरह मेरी वालदा का हुक्म आया मैं फ़ौरन चल पड़ा। ये जो किताब मैं लिख रहा हूँ। हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक। छुट्टी हो गई? हाँ जी। पेपर कैसा हुआ? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? गाँव। किसके पास? अम्मा के पास। हाँ जी, अम्मा का हुक्म आया है कि मेरी बेटी को लेके आओ। लेके आओ। तो अम्मा के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह। ठीक है। फिर वहाँ पे पहुँच के फिर मजीद वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। अली अहमद, इधर आ बेटा। आप नहीं जा रहे अम्मा के पास, क्योंकि आप मम्मा के साथ रहोगे, ठीक है ना। बेटे बेटा मम्मा के साथ रहते हैं। आपको ले जाऊंगा, प्रॉमिस। फिर कल मुझे ले जाना। हाँ, कल ले जाऊंगा, ठीक है। ना ले जाना। अल्लाह मेरे को नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है ना। आप बेटे हो, आप मम्मा के पास रहोगे। वो जा रही है अम्मा को मिलने, दादी अम्मा को, ठीक है ना। ठीक है। प्रॉमिस हो गया, नाराज तो नहीं हो आप? नहीं। इंशाल्लाह फिर अब चलेंगे। तो जा, मेरे पास तो वैसे भी बंदूक है। हाँ, ख्याल करना है, ठीक है ना घर का। देखो। क्यों रो रहा है बेटा? अच्छा जी, ये रो इसलिए रहा है कि ये गाँव नहीं जा रहा। अनबे आप इधर आओ बेटा। तो ये बेचारी खुश है मेरी बेटी, क्योंकि ये गांव जा रही है इसलिए। उधर देखो ना, आप गांव जा रही हो। आपको ले जाऊंगा बेटा, फिर ले जाऊंगा आपको, प्रॉमिस हो गया। नहीं करो, आप ले जाऊंगा, प्रॉमिस हो गया, वादा, ठीक है। अब हाँ, अब हंस दो, मैं जाऊं। हंस दो, हंस दो, मैं जाऊं फिर। ऐसी चीज लेके देता हूँ, हंस दो। नहीं, ठीक है जी, इसको ले जाऊंगा इंशाल्लाह, इसके साथ प्रॉमिस है। अभी हमें अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, हम रास्ते में हैं, अम्मा को मिलने जा रहे हैं। अनाबिया खान मेरे साथ है। हम थक गए हैं, मेरी बेटी अनाबिया थक गई थी। इसने बोला बाबा रेस्ट करना, ऐसे ही ना। हाँ जी। थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो इसने बोला बाबा कि मैंने लेज भी खाने हैं, क्योंकि मुझे तो रोज़ा नहीं है ना, तो मुझे तो कुछ खाने के लिए दो। तो ये थोड़ा सा लेज खाएगी, बिस्किट खाएगी, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सफ़र काफ़ी है। असल में मसला ये था कि काफ़ी दिन से मैं वालदा को मिलने नहीं जा सका। महीना महीना हो गया, 20 दिन, क्योंकि बाइक मेरे पास था नहीं। आज किसी दोस्त से बाइक ली है, तो वालदा को मिलने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह गांव की तरफ में हम दाखिल हो चुके हैं। ये देखें, मेरे इस तरफ भी फसलें, इस तरफ भी। वो किसी ने सच कहा है कि इंसान जिस ज़मीन से उठता है, जिस ज़मीन में पैदा होता है, जिस इलाके में, उससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाएँ, यूके, यूरोप, दुबई, दुनिया के यूरोप, किसी दुनिया के कोने में, लेकिन आपको जो सुकून वापसी पर अपने गांव में, अपने शहर में जहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ आकर मिलेगा, वो किसी और जगह नहीं मिल सकता। हाँ जी, माशाल्लाह हम घर पहुँच गए। पीछे मेरा घर है। अब मैं अपनी वालदा को जाके सरप्राइज़ दूंगा। पहले बोलूँगा कि अनाबिया नहीं आई मेरे साथ, वो मेरे साथ गुस्से होंगी। वालदा का गुस्सा इंतही अरूज पे होगा कि अनाबिया के बगैर कैसे आ गए, और जरूरत कैसे हुई तुम्हारी अनाबिया के बगैर आने की। मेरी वालदा की मेरी इस बेटी अनाबिया में जान है ना। अम्मा प्यार करती है ना। हाँ जी। तो जाके मैं अम्मा को बोलता हूँ अभी आप बाहर छुप जाओ, ठीक है। ठीक है। अम्मा को जाके बोलता हूँ कि अनाबिया नहीं आई, ठीक है ना। ठीक है। देखें फिर अम्मा क्या कहती है, ठीक है। ठीक है। आप छुप जाओ बाहर, मैं जा रहा हूँ। सर मैं जा रहा हूँ। चुप करके रहना मेरे को। ठीक है ना, आप इधर इधर छुप जाओ, इधर। आप खड़ी जाओ, बस मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं अपनी वालदा के पास अंदर गया। अनाबिया को मैंने बाहर छुपाया हुआ था। जैसे ही अंदर गया, मैंने वालदा को बताया, अम्मा बीबी को, कि अम्मा बीबी अनाबिया साथ नहीं आई, मैं अकेला आया हूँ। तो यकीन कीजिए, अल्लाह को हाजिर नादर करके कह रहा हूँ रोज़े के साथ, कि मेरी वालदा के ये अल्फाज थे कि दफ़े हो जाओ मेरी नज़रों से, और आइंदा मेरे बाहर नहीं आना। अगर मेरी बेटी को लेके नहीं आए तो क्या करने आए हो। अब दफ़े हो जाओ यहाँ से, मुझे मिलना भी। अम्मा ने ना रोना शुरू कर दिया, खुदा की कसम, अम्मा ने रोना शुरू कर दिया मेरी बेटी के लिए कि वो नहीं आई। अम्मा की आंखों से मैंने अम्मा को फौरी तौर पर अपने दिल के साथ लगाया, और ज़ोर ज़ोर से अनाबा को बुला के, अनाबा जल्दी आओ, जल्दी आओ। अनाबा आई, अम्मा अनाबा को मिली और उनको अपने दिल के साथ लगाया। अम्मा के दिल को ठंडक पहुंची। अम्मा फिर मुझे जाके मिली, फिर जाके मेरे साथ बोली, वरना अम्मा नाराज़ हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी औलाद आपके वालिदैन को आपसे भी ज़्यादा प्यारी होती है। और आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर जिस तरह मेरी वालदा का हुक्म आया मैं फ़ौरन चल पड़ा। ये जो किताब मैं लिख रहा हूँ, कल को मेरे बच्चों ने यही किताब आकर पढ़नी है। मैं भी अपने बच्चों को फ़ोन करूँगा, वो भी चल पड़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि बुढ़ापे में अपने वालिदैन की कदर लाजमी कीजिए।
जैसा कि इस कायनात में हस्तियाँ ऐसी हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने का सवाब मिलता है। एक हरम पाक खाना काबा, सिर्फ उसको प्यार से देखते रहें, सवाब जैसे आपको सवाब मिलता है। एक वालदैन, अगर वालदैन बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि अगर उसको आप देखते रहेंगे, अपने वालदैन को देखते रहेंगे प्यार की नज़र से, तो आपको सवाब मिलता रहेगा। उम्मीद है मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अब मैं दिखा दूँ आपको, ये सामने गंदम की फसल, ये सामने मेरा गांव है, ये गंदम की फसल है जी, ये मेरा घर है सामने, ये बैठने की जगह है हमारी। अल्लाह आपको अपनी ज़मान में रखे, बड़ी मेहरबानी।